नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल कैलाश ऑल मैथ्स अड्डा पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो हमारा बहुत छोटा हो गया था। तो अभी हम ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस है, इफ़ मैट्रिक्स ए इजकल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा देन फाइंड ए इनवर्स। आपको क्या फाउंड आउट करना है? ए इनवर्स आपको फाउंड आउट करना है। तो आपको पता है कि ए इक्वल टू ये गिवन है एंड हम लोग ये जानते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है? हम लोगों ने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डिटर्मिनेंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट हमारा निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि 2/2 का एडजॉइंट ए निकालना मैंने सिखाया था कि अगर मान लो ऐसे ए बी सी डी अगर आपको दे रखा है, ये 2/2 का है, ठीक है, इसका अगर आपको डायरेक्ट अगर एडजॉइंट निकालना है, मान लो ये ए है, तो हम लोग एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। तो डी ऊपर और ए नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव। वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो दोनों कॉस कॉस है, ऊपर नीचे लिखो, कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजेंट जो मॉड्यूलस था उसकी वैल्यू 1 है डिटर्मिनेंट की, और एडजेंट है आपके पास एडिजिट, मतलब सेम टू सेम है। तो 1/1 आपका 1 होता है। 1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आएगा। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ए इनवर्स का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए ये रहा कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 3 1 2 देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू ओ है। ये ओ जो होता है वो आपका होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो जीरो मैट्रिक्स भी। क्या बोल सकते हो? जीरो मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। जो वेयर ओ इक्वल टू 0 0 0 0 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1। ये 2/2 के आपकी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स भी आपको फाउंड आउट करना है। तो सिंपल हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 को। तो ए आपको दे रखा है 2 3 1 2। ए स्क्वायर निकालना मतलब ए इंटू है 2 3 1 2 2 3 1 2, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, इधर से रो लेना है, इधर से कॉलम लेना है। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 2 3 6 3 2 6 2 प्लस 2 3 प्लस 4। ठीक है, तो आपका ए स्क्वायर आएगा 7 12 4 7। ये मल्टीप्लीकेशन हम लोग थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ए स्क्वायर आ चुका तो हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 7 12 4 7 माइनस 4। ए की जगह हम लोगों ने ए की वैल्यू रख दी, आई की जगह आई की वैल्यू रख दी। -4 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया। तो कट पीट के देखो 7 + 1 8 से 8 जाएगा तो 0, 12 से 12 गया 0, 4 से 4 कट गया तो 0, 7 + 1 8 से 8 कट गया 0, और सारा का सारा क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो ये आपका हो गया प्रूफ 0। अब आपके पास देखो एक चीज़ तो प्रूफ हो चुकी, एक चीज़ तो क्या प्रूफ होगी आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तब के ये प्रूफ हो चुका। बट आपको एक यहाँ से क्या निकालना है? अब इन्वर्स भी निकालना है। अब इन्वर्स के दो तरीके, या तो आप एडजॉइंट करके निकाल लो, नहीं तो एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ। जब आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता है तो एक तरीका मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो तरीके आपके पास में, वो तरीका आपके पास में ये है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखा था ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो क्या करना है? जो आई वाली टर्म है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है, आप उसको इक्वल टू के उधर भेज दो। ठीक है, क्या हो गया? माइनस के आई हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हम जब कौन आपके पास माइनस आई उधर चला गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि जो आपका ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स से दोनों साइड क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से दोनों साइड क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को अपन ने क्या कर दिया? ए इनवर्स को दोनों साइड क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ध्यान रखना, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ए इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है, और ए इनवर्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -4 a इंटू ए इनवर्स, और इक्वल टू में ये था ही। फिर यहाँ पे हमने देखो ए स्क्वायर था तो ए इंटू ए कर लिया। ठीक है, बाकी सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स आई होता है, आई ए इंटू ए इक्वल टू ए होता है, आई ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स होता है।
ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, और आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स खुद आता है। तो यहाँ से देखो ये आपका आई हो गया तो ए इंटू आई, ये आपका आई हो गया था -4i, और ये आपका ए इनवर्स हो गया था -ए इनवर्स। फिर यहाँ से देखो -ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, -4i प्लस ए के, क्यों ए आई आपका ए बन गया। फिर माइनस से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4i माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो तो आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस या 4, आई की वैल्यू 1001, ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 2312, 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 4004, ठीक है, और -2312 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 0 में से 3 जाएगा -3, 0 में से 1 जाएगा -1, 4 में से 2 जाएगा 2। ये आपका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। जब 2/2 का है ना तब तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके निकाल सकते हो, क्योंकि 2/2 में आप कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जब 3/3 की अगर मैट्रिक्स होती है ना तो वहाँ पे फिर कोफैक्टर निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो उस केस से हम लोग ये वाला मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया कि मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, अब इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया, याद हो गया होगा अब तक तो, कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। कैसे निकालते हैं, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट का, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब आपको एडजॉइंट ए की जरूरत है, और एडजॉइंट ए के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है, और कोफैक्टर के लिए माइनर। ठीक है, तो कोफैक्टर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। देखो ये रहा A11, A11 किसके लिए निकलेगा, M11 के लिए। ठीक है, A11 इक्वल टू M1 होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका। तो 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छुपा लो। तो देखो ये फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छुपा देंगे तो क्या बच रहा है आपके पास में, देखो क्या बचेगा, -1 2 1 1। तो ये देखो ये रहा -1 2 1 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना रिजल्ट आ रहा है, -3। ऐसे ही आप लोग सबका निकाल सकते हो। A12 का मतलब A12 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -M12 के इक्वल होता है। तो माइनस के 1 2 3 1 सॉल्व करने पे 5 आएगा। A13 जो होता है वो M13 के इक्वल होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 -1 3 1 करने पे ये 4 निकल के आएगा। A21 मतलब होता है आपका माइनस के M21, कितना होता है, माइनस के M21। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस के M21 से 1 1 1 और माइनस, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 0। ऐसे A22 की बात करेंगे तो M22 होता है, तो ये 1 1 3 1 सॉल्व करने पे -2। A23 देखो 2 और 3 ऑड ऐड करने पे ऑड आ रहा है, ऑड के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, -M23 माइनस सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट बनेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। मैं इसलिए ये इतना फास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ये इस पर मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी के आगे। ठीक है, तो अब A23 तक हमने निकाला पीछे, तो यहाँ से A31 के लिए M31 है, तो निकल के कितना है 3। A32 आपका -M32 होता है, तो -1 1 1 2 -2 -1 -1 रिजल्ट आ गया। A33 आपका M33 होता है, तो 1 1 1 -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू -2 हो गया। अब हमने क्या किया, इस पूरे के लिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना ली। किसकी बना ली, कोफैक्टर की मैट्रिक्स। तो ये AIJ कोफैक्टर है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाई, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। अब हमको पता है कि एडजॉइंट ए कब आता है, जब हम लोग कोफैक्टर का क्या करते हैं, ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं तब हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट है। क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ए, ये निकल के आ गया। अब आपको पता भैया इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स निकालते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना था, 6 आया था। तो 6 ये रहा, एडजॉइंट ए आपके पास ये रहा, यह वैल्यू रख दी। ये भी आपका आंसर है, बट बुक में ऐसा नहीं है, तो आप क्या करना, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ऑप्शनल है, एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 6 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल टू 1/9 -814 447 1 -84 देन प्रूव दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। क्या प्रूव करना है हम लोगों को कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमको दे रखा था ये आपको गिवन है भैया।
ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। तो ए ट्रांसपोज हमने कर लिया, इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया, रो थी कॉलम बना दिया, रो थी कॉलम बना दिया, रो थी कॉलम बना दिया। इसको हम लोगों ने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर मैंने क्या किया, जो ये आपको ए इक्वल टू 1/9 करके जो ये मैट्रिक्स दे रखी थी ना, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, बी। क्या अज्यूम कर लिया, बी। मैंने इसको अज्यूम कर लिया, तो ये मेरा बी बन गया। अब आपको इक्वेशन देखो, अब इस पूरे की जगह अगर मैं बी रखूंगा तो ए इक्वल टू 1/9 बी हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बी को इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। बी को क्या कर दे रहे हैं, इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जब इधर डिवाइड लगाएंगे तो क्या ये ए बी इनवर्स बन जाएगा, क्या ए बी इनवर्स इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए का डिवाइड लगा देंगे। जब ए का डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा बी इनवर्स इक्वल टू 1/9 ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 9 इंटू बी इनवर्स। अब हमको पता है कि बी इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। तो आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो, तो ये हमारे पास था, देखो तो बी हमारे पास क्या है, -8144471 -84। आपको पता है कि बी इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला, कैसे निकाला, तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, कितना आया, -729 आया, जिसको मैं -9 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर हमको निकालने का नीड पड़ता है, तो कोफैक्टर हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो कोफैक्टर के लिए देखो, B11 वही M11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो रिजल्ट आएगा। B12 आपका -M12, मतलब 1 और 2 को ऐड करेंगे, 3 ऑड आएगा तो नेगेटिव होगा, है ना। या फिर आप ऐसे मतलब जब 3/3 होते हैं तो फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है, यानी अल्टरनेट आपको पॉजिटिव नेगेटिव करते रहना है। ठीक है, तो M11 के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाऊंगा, रिजल्ट आ गया 72। B12 आपका -M12 होता है। ठीक है, तो माइनस और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाएंगे तो आपका -9 आ जाएगा। फिर B13 M13 M1 और 3 पॉजिटिव ही रहेगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाऊंगा तो -36 आ गया। फिर B21 की बात करूंगा तो B21 के बाद -M21 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 3 ऑड होता है, तो माइनस यहाँ लगा के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट -36 निकल के आ गया। ऐसे B22 M22 के इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट -36 आ गया। ऐसे ही देखो B23 और ये -M23 है, जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो कितना आ गया आपका, -63 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये देखो, ऐसे आगे देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, B31 इक्वल टू M31, तो इसका आ गया -9। B32 -M32 है तो इसका आ गया आपका 72। B33 आपका M33 होगा, इसका आ गया -36। फिर हमने वो बी की क्या बना ली, कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना ली, तो ये मेरा कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना, अब आपको एडजेंट ऑफ बी चाहिए, तो एडजेंट ऑफ बी कैसे आएगा, जब मैं बी आई यानी कोफैक्टर का इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी आई जे का ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये 72 -36 -9 -9 -36 72 -36 -63 और -36। आपको पता है कि बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजेंट ऑफ बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो कितना था, -9 क्यूब, और एडजेंट ऑफ बी देखो ये रहा, हम लोगों ने यहाँ एज इट इज रख दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, इस पूरी मैट्रिक्स में से 9 कॉमन ले ली, इस पूरी मैट्रिक्स में से क्या ले लिया, 9 कॉमन ले लिया। तो 9 कॉमन लूंगा तो यहाँ 8 -4 -1 -4 8 -4 7 -4 बचेगा। अब हम लोगों ने क्या, इस 9 से देखो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ गया 1/9 स्क्वायर, और इस माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 1/9 स्क्वायर, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स। क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स। अब आपको पता है कि भैया कि ये हमारे पास इक्वेशन आई थी कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, 9 बी इनवर्स, और बी इनवर्स आपके पास देखो ये निकल के आया कि नहीं आया, बी इनवर्स निकल के आया ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 एज इट इज है, बी इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट हम यहाँ कर देंगे। तो 1 9 से 1 9 कट गया, तो ए इनवर्स कितना गया, 1/9 -841 14 -8474, और ए ट्रांसपोज आपका ए ट्रांसपोज था वो यही आया था। जब दोनों सेम है इसका हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अगर वीडियो आया है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसमें बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। थैंक यू।